मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 सितंबर को एक ऐसा बयान दे देते हैं कि उस बयान के बाद खुद वो उस बयान में फंसते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैसे कहा था कि मध्य प्रदेश में ना तो कोई मछली रहेगी और ना तो मगरमच्छ रहेगा। अब ये इनका बयान उसी के ऊपर लदने लगा है, इस वजह से कि उन्हीं के सत्ता के अंदर बैठे कई नेता मंत्री अफसर मगरमच्छ का काम कर रहे हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही है जिस पर मछली परिवार सहित मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग दिखाई दे रहे हैं। कहा जाता है कि अगर चोर के साथ कोई सामान्य या फिर कोई ईमानदार शख्स भी जाता है तो चोर उसके ऊपर भी चोरी का आरोप शक किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ सामने आया है क्योंकि विश्वास सारंग कैबिनेट के मंत्री हैं और लगातार जिस तरह लव जिहाद, ड्रग्स जिहाद, अवैध जमीन कब्जाने, अवैध हथियार की सप्लाई को लेकर लगातार आरोप पर आरोप घिरता जा रहा है पूरा का पूरा मछली परिवार। मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए ऐसे अपराधियों को शिकंजा कसने के लिए उनको जमीदोज कर रही है। लेकिन सीएम मोहन यादव जब ये कहते हैं कि हमारे प्रदेश में ना तो कोई आपराधिक मछली रहेगी और ना तो मगरमच्छ रहेगा, इस बयान के बाद लगातार सवाल ये उठने लगा कि क्या जो सत्ता की टोपी पहना है और सत्ता की टोपी पहनने के बाद गंगा में जैसे कोई तर जाता है, उस तरह से सत्ता पक्ष में शामिल होने के बाद ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के नेता तर जाते हैं। क्या उनके ऊपर इस वजह से आरोप नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि वो सत्ता पक्ष के कैबिनेट के मंत्री हैं, या फिर इस वजह से उनके ऊपर आरोप या फिर इस वजह से उनके ऊपर जांच नहीं बैठाई जा सकती है कि सत्ता के रसूखदार नेता हैं। यही वजह है वर्तमान के हालात इस तरह बद से बदतर होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसको लेकर एक तगड़ा पत्र लिखा है सीएम मोहन यादव को। सीएम मोहन यादव के उस बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के लिए कहा है जो मछली परिवार और इन अपराधियों का लगातार साथ देते आए हैं। हिंदू लड़कियों से लगातार धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग का काम, अगर ऐसा कोई आरोप है उसके ऊपर और उस आरोपी के साथ सत्ता का कोई मंत्री और विधायक उसके साथ कुछ कदम चल दे तो क्या ये माना जाए कि इन्हीं मंत्री और अफसर के सह की वजह से वो इतना बड़ा आपराधिक काम करता था। दरअसल मध्य प्रदेश में भोपाल का मछली परिवार अब कानून की गिरफ्त में है। लगातार मछली परिवार के अवैध संपत्तियों पर मध्य प्रदेश का बिल्डोजर लगातार कार्यवाही कर रहा है, जमीदोज कर रहा है, लेकिन दिन प्रतिदिन मछली परिवार की परत खुलती जा रही है। अब सवाल सिर्फ ये निकल कर आ रहा है कि मछली परिवार को क्या पकड़ लेने से या फिर मछली परिवार को सजा दिला देने से क्या इन मगरमच्छों के अंदर जो दाग लगा है वो मिट सकता है। मछली को तो पकड़ लिए हैं लेकिन मगरमच्छ को आखिर कब तक पकड़ेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लगातार आरोप लगाया है। आरोप ये लगाया है कि सत्ता में अगर कोई मंत्री बैठा है, कोई विधायक बैठा है और भले चाहे वो आपराधिक क्रियाकलापों में शामिल हो, उसके ऊपर इतना जल्दी कार्यवाही नहीं हो पाती है। विश्वास सारंग, कृष्णा गौर ऐसे कई नेता हैं जिनका लगातार सह मिलता रहा है मछली परिवार को। इसी वजह से 40 साल से वो अवैध काले साम्राज्य की स्थापना की और उस काले साम्राज्य की स्थापना में यही मंत्री और अफसर जाकर गोता लगाया करते थे। शायद इनको भी यह भनक नहीं थी कि एक छोटी सी गलती और पूरे मध्य प्रदेश में किरकिरी हो जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था जिस तरह से सत्ता पक्ष के एक मंत्री की तरफ निहार तो रहा है लेकिन कार्रवाई करने से परहेज कर रहा है। वजह यह है कि वो सत्ता पक्ष के नेता हैं, सत्ता पक्ष के मंत्री हैं। आज तक उनके ऊपर कोई भी जांच कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन किया जाना चाहिए। सीएम मोहन यादव जिस तरह से दावा करते हैं उस दावे को पूरा किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग और कृष्णा गौर जिस तरह से लगातार सुर्खियों में हैं, यही माना जा रहा है कि क्या सत्ता का बरदहस्त प्राप्त है, इस वजह से उनका कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर बाकायदा याद दिलाया है कि सीएम मोहन यादव जी, आपने तो मछलियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दी, लेकिन इन मगरमच्छों का क्या होगा जिसके सहयोग से यह इतने बड़े आपराधिक क्रियाकलाप को अंजाम दिया करते थे मछली परिवार के लोग। लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरह से क्या सीएम मोहन यादव बड़ी कार्रवाई अपने ही कैबिनेट के मंत्रियों के ऊपर या फिर सत्ता के नेताओं के ऊपर कर पाते हैं,
या फिर सत्ता का रसूख इतना है कि उनके ऊपर कोई आरोप लग ही नहीं सकता, गंगा की तरह वह पहले ही धुल जाता है। हालांकि इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।